विषय की उत्तमता से श्री भगवान की चरित्र उत्कृष्ट है। विषय की उत्तमता, जैसा मैंने कहा कि ये कृष्ण में मिलाने वाला मात्र साधन नहीं है, ये रसात्मक कृष्ण मिलाने वाला साधन। जो परमात्मा यशोदा जी को मिले, गोपीजनों को मिले, नंदराय जी को मिले, ब्रज भक्तों को मिले, उस रूप से आपको मिलेंगे। देखो, ठाकुर जी ने रास किया तब ठाकुर जी का एक विशेषण आया कि आप रासेश्वर हो। रासेश्वर यानी सभी रसों में ईश्वर, कि सभी प्रकार के जितने रस हैं जीवन में, वो सभी रस आपसे ज्यादा और कोई दे नहीं सकता। ऐसे ही कृष्ण के लिए योगेश्वर नाम भी प्रसिद्ध है। योगेश्वर नाम प्रसिद्ध है कि नहीं? जो ठाकुर जी ने गीता के द्वितीय तृतीय अध्याय के अंदर योग भी बताया है। पुष्टि मार्ग में भी योग को बड़े ही आदर सम्मान से स्वीकार किया गया है। योग की व्याख्या ही चित्त वृत्ति इति निरोध, चित्त वृत्ति इति योग, कि अपने चित्त में मन को अटका देना, उसको भी स्थिर कर लेना, वही योग है। कि मन यहाँ वहां भटकता है, इंद्रियां यहाँ वहां भटकती हैं, उनको स्थिर कर लेना। पतंजलि ऋषि ने योग की व्याख्या वही की। भले आज उसको अब एक्सरसाइज मानते हो कि वजन घटाने का कोई तरीका मानते हो, आज उसका बहुत परिवर्तन हो गया योग का, किंतु योग शास्त्र में भी फल यही है कि मन को अटका देना। अब मैंने निरोध की भी व्याख्या बताई थी, निरोध की व्याख्या भी बताई अटका देना। तो योग जो कह रहा है वही अपन पुष्टि मार्ग में कह रहे हैं, खाली अपन एक चीज की सावधानी रख रहे हैं कि कृष्ण के उस रूप में अटके जो अतिशय आनंदात्मक हो। कोई ऐसी गड़बड़ ना हो जाए कि कृष्ण के ऐसे रूप में अटक जाए कि जहां आनंद की अनुभूति थोड़ी भी कम हो, तो वो हमको नहीं चलेगा। जब व्यक्ति ही ऐसा है, पुष्टि मार्ग में प्रायः कौन आता है, बहुत इस बात का मैंने बहुत विश्लेषण किया कि पुष्टि मार्ग में सभी प्रकार की जनता है। ऐसा नहीं कि कोई एक ही जाति के लोग अधिक हैं या कोई एक समाज के लोग अधिक हैं या कोई ऐसा नहीं, सब प्रकार के लोग पुष्टि मार्ग को समझते भी हैं, उसका आनंद भी लेते हैं, और वो क्या दे रहा है उसकी कीमत समझ के पुष्टि मार्ग में प्रवेश भी करता है। पर एक चीज है जो सभी पुष्टि मार्गियों में मैंने देखी है, फिर वो कैसा भी हो, और वो है कि वो जीवन में आनंद लेना जानता है। आज मैं पूछूं आपको कि आपकी मनपसंद खाने की वस्तु कौन सी है, कोई ना कोई आ रही होगी ना मन में। अब ये मैं नहीं कहूंगा कि सबकी एक जैसी है, सबकी अलग अलग है, लेकिन सबकी मनपसंद कुछ ना कुछ वस्तु है तो अवश्य ना। कोई ऐसा है कि नहीं नहीं मेरे को तो जो दो वो सब खा लेता हूँ, मेरे ऐसे पे पसंद नापसंद नहीं है। जिसको सामान्य भाषा में नीरस बोलते हैं, ये रस बिना का है। इस पर तो मजा करना नहीं आता, खेलना कूदना नहीं आता। पिक्चरों में ऐसे पात्र भी कभी कभार होते हैं जो जिनको अतिशय पढ़ाकू बताया जाता है। सीए की बड़ाई, सीए में बहुत सीए मैंने ऐसे देखे हैं जो बिल्कुल हंसी मजाक करती नहीं, बस पूरे दिन अक्षर अक्षर अक्षर, क्या हिसाब आया क्या गया, बेचारे ऐसे ही हो जाके हैं वो हिसाब कर कर कर, तो आनंद लेना कहीं भूल जाता। तो पुष्टिवार की जो जीव है ना, वो आनंद लेना तो जानता है, और ऐसा वैसा नहीं, उसको पूरा आनंद चाहिए। कोई भी चीज हो, समोसा आए तो अरे चटनी क्यों नहीं, पूरी बराबर चीज दो। और जितना ऐसा स्वभाव होगा ना, उतना वो पुष्टि मार्ग में और आगे बढ़े, वो भी समझ लो। क्यों? क्योंकि पुष्टि मार्ग में आचार्य चरण महाप्रभु जी बता ही ये रहे हैं कि ऐसे मजा आए, आनंद आवे, ऐसे आनंदात्मक कृष्ण को पाना है, उसमें कोई कमी नहीं छोड़नी। और जब आप खुद ही आनंद भोगने के लायक नहीं हो, या स्वभाववशात आनंद भोगना नहीं आ रहा है, तो फिर आप रसात्मक कृष्ण का करोगे क्या? एक पद मैंने कई बार बोला है कि जैसे चंदन भील कदन में ले अग्नि में डार्यो,
कि भीलों की सभा, आदिवासियों की सभा आई, जिनको चंदन की लकड़ी में और सामान्य लकड़ी में भेद नहीं मालूम, तो चंदन की लकड़ी थी तो उसको घिस के शरीर पे लगा लेते, ठंडक हो जाती, उसका कोई परफ्यूम बना, सुगंधी बना लेते। चंदन के कितने अच्छे अच्छे उपयोग थे, उनने क्या किया, आग में डाल के हाथ सेक लिए। तो कोई भी लकड़ी में कर लेते। तो ऐसे जो जीवन में छोटी छोटी चीजों के अंदर छुपे हुए मिठास है, जो उनके अंदर छुपा हुआ रस है, उसको भोगना एक पुष्टि मार्गीय वैष्णव अच्छी तरह जागता है। और अगर वो जान पाए तो वो पुष्टि मार्ग ना आगे बढ़ पाए। ये स्पष्ट रूप से समझो। अपने यहाँ बड़ा एक सुंदर क्रम है। ठाकुर जी बस अब अत्तर धराते हो, पत्थर ऐसे हाथ में लेके यूं यूं करके धराते हो ना। अब क्या है कि पहले के समय में तो अत्तर खुद भी बहुत लगाते थे, पर आजकल ज्यादातर सब खुद के ऊपर स्प्रे लगाने लगे हैं। तो कई लोगों की एक एक ऐसा ऐसा जीवन ही बन गया है कि खुद के ऊपर तो स्प्रे लगाते हैं और ठाकुर जी के लिए अत्तर लाते हैं। हाँ, एक भेद हो गया। और फिर जो उसमें शौकीन है, वो जानते हैं कि कुछ कुछ ऐसे अत्तर हैं जो, या कुछ कुछ ऐसे स्प्रे है जो चमड़ी पे लगाओ तो जलते हैं। डिओड्रेंट अलग होता है वो, और दूसरा स्प्रे अलग होता है। एक शरीर पे जलता है तो उसको कपड़े पे ही लगाना चाहिए, और एक शरीर पे भी चलता है, उसमें बहुत बारीकियां हैं, कुछ केमिकल से बनते हैं, कुछ कुल पत्तियों से बनते हैं, चंदन से भी बनते हैं। जो शौकीन होता है उसको सब पता चलती है। तो अपने यहाँ बड़ी सुंदर एक प्रणाली है कि स्वाभाविकतया ठाकुर जी को जितने प्रकार के अत्तर आप लाओगे वो तो लाओगे, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे परफ्यूम निकलेंगे, ऐसी बोतलें निकलेंगी कि जो आप खुद के उपयोग में ही ज्यादा ले पाओगे, ठाकुर जी में नहीं ले पाओगे। तो वो स्प्रे करोगे तो उसमें तो छींचे उड़ेंगे। तो छींटे ठाकुर जी को कैसे करने? अत्तर तो आप हाथ पे मल के सुंदर ठाकुर जी को लगा दो, जहां आपकी उंगली स्पर्श हो वहीं ठाकुर जी को सुगंधी लगे। पर ये स्प्रे वाली सिस्टम तो ठाकुर जी में कैसे काम आएगी? तो अपने यहाँ पूर्वजों ने कितना सुंदर विचार किया कि दिवाली की रात को, प्रायः दिवाली पे बड़ी बड़ी शॉपिंग होती थी, सब मेले लगते थे, बड़ी दिवाली की बाजार। मतलब अब तो 12 महीने खरीदी चलती है ऑनलाइन, पर पहले तो ये था क्रम कि दिवाली पे विशेष खरीदी करने निकलता था पूरा परिवार। पूरे साल भर खरीदी दिवाली के दिनों में होती थी। तो दिवाली पे साल भर के परफ्यूम भी लाए जाते, सब सुगंधी लाई जाती। और जो ठाकुर जी के लिए है वो तो ठाकुर जी को जाती ही, कोई ऐसे रूप में है कि ठाकुर जी को नहीं आ पाएगी, तो पूरी रात दिवाली की ठाकुर जी के सन्मुख में बाजू में उसको रख दिया जा कि वो भी प्रसादी हो जाए। फिर वो बड़े आनंद से पूरे साल दिवाली के बाद खुद के लिए उपयोग कर लेते थे। आज भी करके हैं वो। कहने का तात्पर्य ये है कि अत्तर में ऐसा है ना कि पुष्टि मार्ग में जब अत्तर की बात आती है तो सीधा यही पूछना है कौन सी ऋतु है। अच्छा उष्णकाल है तो ये चमेली चलेगो, चंदन ही चलेगो। अच्छा उष्णकाल में ये वाला नहीं लेना भाई। सब नियम आ गए इतने सारे कि ये ऋतु में यही लेना, वो ऋतु में वो ही लेना। लेकिन ये अत्तर एक ऐसी चीज है जो बहुत पर्सनल चीज है। एक गंध एक व्यक्ति को पसंद आई जरूरी नहीं वही गंध दूसरे को पसंद आओ। सबको अपनी अपनी गंध अच्छी लगती है। तो ऐसे खुद के लिए तो सब जो अच्छी लगे वो ले लो। और अत्तर में सब नियम देखो कौन सी ऋतु चाहिए, ये वाला उत्तर ले सके कि नहीं। आजकल श्रृंगारी जी कितना सारा बोलने लगे हैं। तो माल बेचने के लिए कुछ बोलेंगे कि अच्छा दशहरा आ रही, दशहरा पे तो ये अत्तर आवे ले जाओ। तो अपन भोले वैष्णव सब उठा के ले भी लेके अच्छा यही आता होगा। तो तब अपन ये नहीं सोच पाते कि अपन खुद को मुझे क्या अच्छा लगा। तो ऐसी स्थिति में फिर खुद के लिए जो अत्तर लिए वो दिवाली की रात को करते हैं। आप भी डरो नहीं डरते हो। वह कहने का तात्पर्य ये है कि खुद को जो अच्छे लगे उसमें कितनी रुचि होती है। तो खुद खरीद के लेके आए हो, 2-2 4-4 साल 5-5 साल बचाते हैं, बहुत ही कोई बड़ा कोई उत्सव आएगा तभी उसको लगाते हैं। मेरी खुद की ऐसी आदत थी, मैंने कितना बचाया इतना बचाया कि 5 साल में फिर वो सड़ गया, उसको सुगंध ही चली है। कोई बड़ा उत्सव आएगा तब लगाऊंगा, बड़ा उत्सव आएगा तब लगाओ।
सुगंधी बैठ गई उस पर एक स्वभाववशात करते हैं। मोबाइल कवर वगैरह भी अपन अपनी पसंद का ले, मुझे जो अच्छा लगे वो कोई लाया वो ठीक है, लेकिन रिंगटोन भी मुझे जो अच्छी लगेगी वो चलाओ। तो ऐसे अपने जीवन में रस किस प्रकार से उसका निर्माण करना, वो सुंदरता, वो माधुर्य, वो मिठास, वो आनंद किस प्रकार से हम हमारी चीजों में लेते हैं, वो सब चीज ठाकुर जी में दी देनी है। ठाकुर जी के बात आवे तो विधि विधान में फंस नहीं जाना है कि ठाकुर जी को तो अंतर ही आएगा। मैं भले कोको शेनाइल का के दुनिया भर के अच्छे अच्छे परफ्यूम, मैं बड़ी बड़ी बैग लाए, ठाकुर जी को तो यही आएगा, ऐसा नहीं। अपने आचार्यों से पूछ के, श्रेष्ठ वैष्णवों से पूछ के, जो सेवा सालों से कर रहे हैं, जानो कि किस प्रकार से इसको ठाकुर जी में विनियोग करो और उसको कर दो। और उल्टा चक्कर नहीं चलना चाहिए कि ठाकुर जी को क्योंकि अत्तर ही आएगा, पर हम तो प्रसादी लेने का संकल्प कर चुके हैं, अन्न प्रसादी लेंगे ही नहीं, तो हम भी अत्तर ही लगा रहे हैं। तो जो 200 साल पहले जूही चमेली चंपा के 3 ही अत्तर आते थे, वही आज भी हम लगा रहे हैं। तो उससे तो क्या है, पुष्टि मार्ग को हानि है। क्यों? क्योंकि उससे आपके अंदर रहा हुआ जो रस है, उसको आप काट रहे हो, उसको आप कमजोर कर रहे हो। जो आपकी व्यक्तिगत विशेषता है कि मुझे ये पसंद है, ये गंध मुझे पसंद है, ये रंग मुझे पसंद है, ये आकृति मुझे पसंद है, जो आपकी अपनी खुद की है, और वो पसंद आप ठाकुर जी में समर्पित कर सकते थे, आप उसके द्वारा प्रभु में जुड़ सकते थे। जैसे मैंने कहा, हजारों लक्ष्मियां, उनकी सबकी अपने अपने मन के मनोरथ, और उनके सबके मनोरथ पूर्ण करने में लगे हुए प्रभु। तो ऐसे आपके अपने कोई स्वतंत्र मनोरथ होते, आप पूर्ण करते, और ठाकुर जी वो अंगीकार करते, पधारते। फल दशा में ये होता, मैं ये नहीं करा कल हो जाएगा, लेकिन भक्ति भाव बढ़ते 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 ऐसा परिपक्व होता कि एक दिन ठाकुर जी उस प्रकार से आपको अंगीकार करके, आपको आपकी इच्छाओं के साथ, आपके शौक के साथ स्वीकार करते। लेकिन अपन कभी कभार क्या है, उल्टे चले जाते हैं, और उसमें अपनी रसात्मकता जो है वो जड़पने में बदल जाती है, अतिशय विवेक में बदल जाती है। एक बड़ा सुंदर उदाहरण बड़ों ने दिया है। अपने यहाँ ये क्रम है कि अपरस करने के बाद ही ठाकुर जी को स्पर्श किया जाता है, ठाकुर जी के मंदिर में स्नान के बिना नहीं जाते। किसी दिन साक्षात ठाकुर जी आपके सामने प्रकट हो गए और कहे कि आओ गले मिल, तो क्या ऐसे कहो कि 1 मिनट रुको तो मैं जरा नहा के आओ? तो बात कहने की, समझने की ये है कि ये सब साधन अवस्था में विधि विधान आवश्यक है बिल्कुल, लेकिन अपनी रसात्मकता इसमें छूट ना जावे। अपना जो व्यक्तिगत स्वभाव है, व्यक्तिगत पसंद नापसंद है, वो सब छूट नहीं जावे, क्योंकि पुष्टि मार्ग की महानता ही ये है कि आप जैसे हो वैसे ठाकुर जी आपको अंगीकार करे। बड़ा सुंदर पद याद आ रहा है, जैसो हूं तैसो तिहारो श्री वल्लभ। हम जैसे भी हैं ऐसे वल्लभ के शरणागति प्राप्त करेंगे, और वल्लभ ऐसे के ऐसे अपन को ठाकुर जी मिला के देंगे। ये पुष्टि मार्ग की विशेषता है। तो इस प्रकार, और ये पुष्टि मार्ग ही दे रहा है ऐसा नहीं, ये चीज ठाकुर जी ने व्रज भक्तों के साथ की है। महाप्रभु जी कोई नई चीज नहीं बना रहे हैं। महाप्रभु जी खाली बता रहे हैं कि दशम स्कंद पढ़ो, निरोध के सब ग्रंथ पढ़ो, ब्रज भक्तों की वार्ता पढ़ो। ब्रज भक्तों ने ठाकुर जी के लिए कोई पारंपरिक उपाय नहीं किए हैं। पारंपरिक उपाय नहीं क्या, भगवत प्राप्ति के लिए लोग दान करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, यज्ञ याग आदि करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ब्रज भक्तों ने क्या किया, वो जैसे थे वैसे सच्चाई से खाली प्रभु के बन के रहे। शरणागति के नियम अवश्य पालने, प्रभु के बनना है, पूरी सच्चाई से बनना है। ठाकुर जी का बनने के लिए जो नियम लेने पड़े वो लेने। ठाकुर जी का बनने के लिए एकादशी में उपवास करना है तो करना ही है। ठाकुर जी के नाम की कंठी पहननी है तो पहननी ही है। तिलक लगाना है, लगाना ही है। जो भी अपने शरणागति के नियम है, यानी प्रभु से संबंध बताने वाले जो नियम है, उनको पालन करना ही है। लेकिन अपना व्यक्तित्व, अपने विचार, अपनी पसंद नापसंद, अच्छी वाली हो विचार तो भी तेरी यो नहीं समझ देना कि गलत आदत है दी,
जो प्रभु को प्रिय हो ऐसी आदतें, उन सब को अपने पास संभाल कर रखना है। और ठाकुर जी को कहना है कि आपको अच्छा लगता है वैसे हम रहते हैं, आपको जो अच्छा नहीं लगता है वो बुरी आदतें हम में नहीं है। अब जो बचा, अब जो कुछ हम में है, जो हमारा अपना है, वो सब सहित आप हमको स्वीकार करो। आपने ब्रज भक्तों को किया है, हमने दशम स्कंद पढ़ा है, आप करते हो, हमको मालूम हो, तो हमको भी ऐसे ब्रज भक्तों की तरह आप स्वीकार करो। इस हेतु से, इस भावना से ठाकुर जी की कथा पढ़नी चाहिए। चार चीजें अपन ने जानी। एक, स्वरूप से भागवत जो है वो ठाकुर जी समान है, हल से भी ठाकुर जी को देने वाली है। महापुरुषों के संबंध से यानी श्रेष्ठ वैष्णव, श्रेष्ठ भक्तों का संग सहज में भागवत द्वारा होता है। और विशेषी उत्तमता कि रसात्मक कृष्ण से मिलन होता है और स्वरूप अपने अंदर रहा हुआ रस भी क्षीण नहीं होता है, वो कटता नहीं है, बंधता नहीं है। जैसे मैंने कहा कि रासेश्वर कृष्ण है, ऐसे योगेश्वर कृष्ण भी हैं, किंतु योग मार्ग से जाएंगे तो अपने यम नियम में इतने फंस जाएंगे कि ठाकुर जी सामने आ गए होंगे लेकिन आंख बंद हो। उसके लिए उपनिषद ऐसे कहता है कि नदी जैसे समुद्र में मिल जाती है तो नदी की स्वतंत्र पहचान रहती नहीं है। नदी की स्वतंत्र पहचान नष्ट हो जाती है, वो समुद्र में लीन हो जाती है। ऐसे आत्मा परमात्मा में विलीन होती है, वो मर्यादा मार्ग की रीत है, वो पुष्टि मार्ग की रीत नहीं है। अपने यहाँ स्पष्ट रूप से महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेशाम देह जीवयो हो सर्वदोष निवृत्तिर्गी, कि ब्रह्म संबंध करने से सभी प्रकार के देह के और जीव के, यानी आत्मा के और शरीर के, दोनों के दोष नष्ट होते हैं। यानी शरीर भी शुद्ध होता है, शरीर भी भगवत लायक बनता है। यमुनाष्टक के अंदर भी ये करी आती है, तनुनवत्व की प्राप्ति। ठाकुर जी लायक एक नया नूतन तन, नया शरीर यमुना जी की कृपा करके देती है, जो इतना विशुद्ध है, इतना प्रभु लायक है कि वो शरीर, उसके अंदर रहे हुए मन, विचार, इंद्रिया, वे सब प्रभु लायक, उत्तम प्रभु लायक शुद्ध बन जाती हैं। वो प्रक्रिया पुष्टि मार्ग देती है। और ऐसे प्रभु लायक शरीर को प्राप्त करके शरीर के साथ प्रभु के धाम में अपन जाते हैं। खाली आत्मा नहीं जाती, अपना शरीर भी जाता है और ठाकुर जी की सेवा में वो लगता है। सोचो इतनी महान ये बात है, और ऐसा महान फल जो है कुष्ठ मार्ग अपन तो दे रहा है। इन ब्रज भक्तों से ये जानना है, जैसे ब्रज गोपिकाओं को मात्र चेतना से, कि मात्र आत्मा से ठाकुर जी में अंगीकार नहीं किया, उनकी शरीर, इंद्रियां, इच्छाएं, अभिलाषाएं सब कुछ ठाकुर जी में मांग ली कि जो तो प्रेम करने की ताकत रखे तो मेरे से प्रेम कर, जो कुछ पाने की भूख है तो मुझे पाने की भूख लाओ। इस प्रकार अपने शरीर के, मन की, इंद्रियों की चेष्टा विचेष्टा भी ठाकुर जी ने मांगी, उनको नष्ट नहीं होने दिया कि जो भी चेष्टाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, सब भली ही है, तो व्यक्ति भला है। आज कुछ खाने का मन हो रहा है, पीने का मन हो रहा है, नाचने का मन हो रहा है, तैयार होने का मन हो रहा है, सब ठीक है, मैंने ऐसा ही बनाया है, लेकिन मेरे प्रति उसका कुछ झुकाव होना चाहिए। इन सब से, इन सब के द्वारा तो संसार में भटकता रह जाए, ये ठाकुर जी नहीं चाह रहे, किंतु इन सब के द्वारा तो मुझे प्राप्त करिए। इसीलिए आगे के श्लोक में अपन प्रवेश करते हैं। आगे के श्लोक में यही बता रहे हैं कि ये मत समझ लेना कि परमात्मा ने कृष्ण के नाम में कोई अवतार लिया हो, कि जैसे नट, नट यानी अभिनेता, अभिनेता जैसे जो पिक्चर है इसमें वो उसका जो रोल होता है वो पात्र के हिसाब से वो करने लगता है। कभी कोई पिक्चर में वो राजा है तो राजा की तरह रहता है, कभी कोई पिक्चर में चोर है तो चोर की तरह वो एक्टिंग करता है। तो अभिनेता जैसे अलग अलग रूप धारण करता है, पर अभिनेता तो वही है। अगर आप ऐसे समझ लो कि कोई पिक्चर में ये बहुत बड़ा गुंडा था और जब सच में वो सामने आई तो आप डर के भाग जाओगे, तो वो आपकी मूर्खता ही होगी ना। अब ये नहीं समझे कि वो अभिनेतृत्व कर रहा था। तो ऐसे ही महाप्रभु जी समझा रहे हैं
कि ठाकुर जी कोई रूप में नीचे पधारे भी तो वो ठाकुर जी स्वयं साक्षात पधार के हैं। ठाकुर जी ने कृष्ण के रूप में कोई अवतार नहीं लिया है, वे साक्षात है। वो नट की तरह खाली वर्तन ऐसा कर रहे हैं कि वो बालक है। जब यशोदा जी की गोदी में रो रहे हैं, दूध के लिए रो रहे हैं, मट्टी खा रहे हैं, वर्तन बालक जैसा है, वर्तन सामान्य लौकिक बालक जैसा है। 6 महीने का बालक मट्टी खाएगा ही, किंतु वो सब नटवत ठाकुर जी का नाटक है। ठाकुर जी नट कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं कि मैं बालक के रूप में रहूं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यशोदा जी को वो माता पने का सुख देना है, कहीं ना कहीं नंदराय जी को पिता पने का सुख देना है। तो उनके लिए सहज में आप परमात्मा होके भी बालक बन गए। पर ये भूल मत करना कि उनको वही समझ लो कि ये तो छोटा बालक ही है, वो समझने की भूल अपने में नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आगे के श्लोक में आता है अंतर बहि पुरुष काल रूप की, कि भगवान ये जो कृष्ण है जिनकी कथा होने जा रही है, ये वही है जो अंदर भी है, बाहर भी है, जो सब जगह है। अपने यहाँ एक बड़ा सुंदर शब्द आता है वेदों में सच्चिदानंद, कि भगवान जड़ पदार्थ में भी है, चेतनावान जो मनुष्य आदि प्राणी मात्र के अंदर भी भगवान ही है, और जो ध्येय स्वरूप है जैसे ऋषि मुनि है, गुरुजन है, भगवान के अनेक अंशावतार हैं, देवी देवताओं के विभिन्न स्वरूप हैं, ये सब ध्येय स्वरूप है, ज्ञान देने देते, आराधना करने लायक स्वरूप है। इनमें भी भगवान ही है। भगवान एक ही है जो पत्थर जैसे जड़ वस्तु में से लेकर के अक्षर ब्रह्म जैसे परमात्मा देवी देवताओं जैसे अलौकिक वस्तुओं में विद्यमान है, अंदर भी है, बाहर भी है। भेद क्या है? स्वरूप से और लक्षण से भगवान अलग अलग जब रूप धारण करते हैं तो अपने मूल रूप से बड़ा विरुद्ध वर्तन करते हैं। अब आजकल तो यहाँ भालू नहीं होते होंगे ना एमपी का, कहानियों में तो सुने होंगे सबने कि एकदम से भालू आ जाए तो भागना नहीं चाहिए, मरे हुए होने का नक करना चाहिए। सुना है ना, क्योंकि मरे हुए को नहीं खाते। शेर के लिए भी ऐसा कहते हैं कि जो पहले से मरा हुआ हो उसको वो नहीं मारता है। तो अचानक से कोई जंगली प्राणी आ जाए, तुम वैसे जमीन का पड़ जाओ तो शायद बच जाओ, और दौड़ोगे तो फिर वो पीछे पड़ जाएगी। तो जब मनुष्य होके भी मृत यानी कि जड़ पदार्थ जैसा, पत्थर वैसा, चट्टान जैसा वर्तन बन करते हैं कि नहीं? है मनुष्य है, अपने में विभिन्न भावना, बहुत डर रहे हैं, डर के मारे पसीना छूट रहा है, लेकिन कहाँ है कि नहीं, बस कि पत्थर की तरह पड़ जाओ जमीन पर, पड़ जा रहे हैं। तो स्वभाव में, स्वरूप में कुछ भेद आ गया, किंतु है तो मनुष्य ही। ऐसे ठाकुर जी परमात्मा ही अपने अंदर भी है विद्यमान, लेकिन वो मनुष्य की तरह जी रहे। ऐसे ही परमात्मा जड़ पत्थर में भी है विद्यमान, लेकिन वो पत्थर की तरह रह रहे। भगवान ही भगवान अलग अलग रूपों में, अलग अलग तत्वों के अंदर प्रविष्ट है, और सत्य चित और आनंद तीनों में से यथा उचित जो स्थान आप ग्रहण करते हो उतना भगवान के मूल स्वरूप से भेद बढ़ता है, बढ़ता। वैसे पूर्ण रूप से चैतन्य भगवान खुद के पास रखते हैं, थोड़ा थोड़ा चैतन्य हमको दिया है। चैतन्य यानी बुद्धि, मन, इच्छा, विचार शक्ति इत्यादि सब हमको दिया है ना। वो तो अपना अज्ञान है कि हम उसको मानते हैं कि हमारा स्वतंत्र मन है, स्वतंत्र चैतन्य, मैंने कुछ किया, मैंने सोचा, मैंने बनाया। पर वो शक्ति का ठाकुर जी की दी हुई है। तो पत्थर में क्या दिया है? मनुष्य को, प्राणी पर तो चलो चेतना दी, पत्थर को क्या दिया? तो पत्थर को अस्तित्व का लक्षण दिया, वो भी तो एक लक्षण है। पत्थर को होना वही अपने आप में एक लक्षण है। तो भगवान के होने के गुण धर्म पत्थर को दिए गए। भगवान के होने के गुण धर्म जीव को भी मिले, लेकिन साथ साथ भगवान की चेतना भी मिली। और भगवान का जो आनंद का गुण धर्म है, वो आनंद का गुण धर्म भगवान ने पूरा पूरा हमको, वो थोड़ा थोड़ा ऋषि मुनियों को दिया, थोड़ा और अधिक देवी देवताओं को दिया, थोड़ा और अधिक
अन्य ठाकुर जी अपने अंश अवतारों को दिया और पूरा पूरा आनंद तो खुद में रखता। तो इस प्रकार से जो भी कुछ सृष्टि का निर्माण है सब बना तो भगवान से ही है, लेकिन स्वरूप गुण से भेद है। तो यहाँ कह क्या रहे हैं कि जीव को पुरुष रूप से और काल रूप से, दोनों ही रूप से भगवान ही खेल रहे हैं। जैसे कोई क्रिकेट की गेम चल रही है और दोनों बाजू से एक ही जन टीम चला रहा है, मैच फिक्सिंग बैठे, दोनों बाजू से एक ही ताकत चल रही है कि कैसे खेलेंगे, कौन खेलेगा, कौन जीतेगा। ऐसे ठाकुर जी पुरुष रूप से अपने भक्तों के उद्धार के लिए आगे बढ़ते हैं और काल रूप से दंडित करते हैं। पुरुष रूप से फल देते हैं और काल रूप से दंडित करते। कोई छोटा बच्चा हो, उसको बहुत डांटना हो तो प्राय ऐसा होता है कि माता पिता में से या तो एक जो बहुत बच्चे के पास में संग में बड़े होते हो, उस पे डांटने की जिम्मेदारी आती है। ज्यादातर छोटे बच्चे होते हैं तो माँ पे आती है, कभी कुछ गलत कर डांटना पड़ता है। तो 5-6 साल के होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, बच्चों में भान आता है तो बच्चों को लगने लगता है कि यही विलन है, भी जब देखो तब डांटती रहती है। ये बड़े भाई बड़ी बहन पे भी ये जिम्मेदारी आती है कई बार। फिर परिवार में कभी ऐसी चर्चा होती, करे क्या मैं ही डांटती हूँ, मैं ही शिक्षा देती हूँ, सब करो, सब मिल पे डांटो, नहीं तो बच्चे को लगता है कि मैं ही बुरी हूँ, तुम सब तो आगे खिला के चले जाते हो। बौजी रोते हैं अभी पेरेंट डॉक्टर ये बात पर बेहतर कि कभी भी शिक्षा देने की बात है तो माँ पे ही आती है वो जिम्मेदारी। दादी के परिवार जो आता है, अरे अरे भी खिला पे निकल जाओ, डांटे में कोई नहीं आ। तो धीरे धीरे बच्चे को ऐसे ही बनी कि हाँ ये माँ तो बहुत डांटती है, चाहे जो भी करता हो, पिता करता हो या कोई एक व्यक्ति जब ज्यादा डांटता हो कि ये तो ऐसे ही से ऐसा हो जाता है कि नहीं। तो वो फिर बड़ों को बैलेंस करना पड़ता है, दोनों पक्ष रखने, डांटना भी जरूरी है, प्रेम करना भी जरूरी है। तो ऐसे ठाकुर जी भी करते हैं। ठाकुर जी भी काल रूप से लाठी लेके खड़े हैं और पुरुष रूप से ठाकुर जी मेवा लेके भी खड़े। तुम अच्छा 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 करते जाओ, मैं तुमको मेरे पैर में लेता जाऊंगा, मेरे पास लेता जाऊंगा, और तुम गलत गलत करते जाओ तो काल के रूप में, राक्षस के रूप में, व्यक्ति के रूप में, दुर्भाग्य के रूप में, कैसे भी रूप से लाठी लेके भी ठाकुर जी खड़े। दोनों बाजू वही है। ये अपने उपनिषदों की और अपने वेदों की महानता है कि ये विचार किया। अभी तो ज्यादातर अन्य धर्मों के अंदर भगवान सिर्फ अच्छा ही करते हैं और बुरा जो है वो बुराई, कोई असुर या राक्षस या ऐसे कोई उनको बता दिया जाता है, तो आपस में उनकी लड़ाई चलती रहती है। अन्य अधिक हिंदू धर्म छोड़ के अधिकतम धर्मों में जैसे भगवान एकदम धर्म की और सत्यता की मूर्ति है, ऐसे ही अधर्म और पाप की मूर्ति कोई राक्षस को या दानव को या अलग अलग होता है। क्रिश्चियन लोग उसको डेविल बोलते हैं, मुस्लिमों में भी कुछ कहते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। पर अपने यहाँ स्पष्ट विचार, दोनों बाजू ठाकुर जी, क्योंकि इनके सिवाय है ही नहीं कोई। तो काल रूप से लाठी लेके भी ठाकुर जी ही खड़े और दोनों रूप से यथाउचित जैसा ठाकुर जी को जब जो लगे ऐसे वो व्यवहार। तो अपन अपनी भी जब भगवत सेवा हो रही है, अब जो अंतर्मुखी है, अंतर्मुखी यानी कि जो ठाकुर जी के साथ जुड़ना चाहते हैं, इस सृष्टि में ठाकुर जी का एक विशेष स्थान मान के, और जैसे मैंने कही कुश्ती मार्ग तो मार्ग की वो है कि जीवन ठाकुर जी के साथ जीना था। तो उस प्रकार से जो ठाकुर जी को अपने जीवन में लाना चाह रहे हैं उनको अंतर्मुखी कहा गया। क्यों? क्योंकि अंतर, अपने अंतर में भगवान अंतर्यामी के रूप में विराज रहा, जीव मात्र के अंदर अंतर्यामी के रूप में भगवान विराज रहा। तो जो वो भगवान से जुड़ना चाह रहे हैं उनको अंतर्मुखी कहा, और जो बाहर संसार में ही रचे पचे हैं, जिनको भगवान से कोई लेना देना नहीं है, उसको बहिर्मुख कहा है। तो अंतर बलि ही पुरुष काल रूप। तो जब अंतर्मुखी है उनके लिए तो पुरुषोत्तम के रूप में भगवान उपलब्ध है ही, और जो बहिर्मुख हैं उनको
दंडित करने के लिए या संसार में भ्रमित करने के लिए, घुमाते रहने के लिए भगवान काल का रूप लेते हैं। काल से समझना कि भगवान की काल एक शक्ति है, तो काल शक्ति की भी अन्य छोटी छोटी संसार रूपी बहुत सी शक्तियां हैं। तो अज्ञान है, ईर्ष्या वगैरह जो अवगुण है, और भी कई सारे लोभ लालच वगैरह इत्यादि, ये सब शक्तियों से भगवान उसको भ्रमित करते हैं। जैसे दोनों प्रकार से अंतर्मुखी को भगवान पुर्गा दान करते हैं और बहिर्मुख को भगवान संसार में घुमाते रहते हैं। अब ऐसा नहीं कि अंतर्मुखी उसके साथ तब भला ही भला होता हो, जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं उनके साथ कुछ बुरा नहीं होता क्या? होता है। तो जो अंतर्मुखी है उनके जीवन में भगवान कभी कभी काल रूप भी आ जाते हैं। कोई शिक्षा देने या अपनी इच्छा से अच्छे व्यक्ति को भी कभी डंडे पड़ जाते हैं। जो पुलिस की लाठीचार्ज होती है, अभी 3 दिन पहले ही मुंबई में बहुत बड़ी लाठीचार्ज हुई, जो समाचार पढ़ रहे होंगे। को बांद्रा में बहुत बड़ी बड़ी चालियां थी, बांग्लादेश पे सब मुसलमान और सब वहाँ आके बसे हुए थे 20-25 सालों पे। तो 3 दिन तक लगातार पुलिस ने लाठियां मारी, और लाठी मार मार के सबको भगाया वहां से। तो उसमें अब जरूरी नहीं कि सब बांग्लादेशी थे, 2-3 अपने भारतीय भी आई गए होंगे। जब हजारों लोगों की पिटाई हुई है तो कोई ना कोई तो आता जाता उसमें चपेटे में आ ही गया होगा। तो ऐसे ठाकुर जी काल रूप से भी जब कुछ कार्य कर रहे हैं, दंडित भी कर रहे हैं, तो कभी कभी अपन भी चपेटे में आ जाएंगे। लेकिन अनुभव भले अपने गलत हो सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी अपना मान के अपना संरक्षण तो अवश्य करेंगे। ये अपन को समझ लेना कि कोई ठाकुर जी की भूल नहीं है, वो वहां पुलिस की भूल होगी कि किसी सज्जन तो मारा है, किसी वो नहीं डंडे पड़ने लायक व्यक्ति के ऊपर डंडे पड़ जाए। किंतु यहाँ ठाकुर जी की भूल नहीं होती है। ठाकुर जी काल रूप से भी कभी दंडित करते ही हैं, तो भी वो पुरुष रूप से उपलब्ध है। क्यों? क्योंकि आप अंतर्मुखी हो, आप बहिर्मुखी। ये निर्णय आपके हाथ में होता है हमेशा। यद्यपि आप अंतर्मुखी हो, आप ठाकुर जी की तरफ झुके हुए हो, तो ठाकुर जी कोई भी रूप में आवे आपका भला ही है। कभी दंडित भी करने आए, कभी सीधा सीधा फल दे दो। और अगर आप बहिर्मुख हो, नास्तिक हो, प्रभु तरफ से ही झुके हुए हो, तो ठाकुर जी कुछ अच्छा फल देने भी आवे तो भी आपका बुरा ही होगा। काल तो आपको डंडे लेके पीछे पड़ेगा ही, लेकिन ठाकुर जी अपने पुरुषोत्तम रूप से कि आवे। तो जैसे उदाहरण ये लो, सीधे उदाहरण से समझो तो मजा आएगा। कंस अंतर्मुख था कि बहिर्मुख था? बोलो, बहिर्मुख था। जितने भी असुर है सब अंतर्मुखी के बहिर्मुखी गिनने पड़ेंगे। राक्षस असुर सब बहिर्मुख थे। तो काल रूप से नहीं, उनके सामने पुरुषोत्तम रूप में स्वयं भगवान आएंगे तो क्या किया? खत्म कर देता उनको। तो पुरुषोत्तम रूप से भी आएंगे तो काम काल का ही करेंगे, खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे, अगर आप बहिर्मुख हो तो। और अगर अंतर्मुख हो तो कोई भी रूप से आपका भला ही करेगा। ये चीज यहां समझ में, तो अंतर वही पुरुष काल रूप ही हो कि आपका झुकाव किस प्रकार है, उस प्रकार से भगवान आएंगे और उसी प्रकार से आपका फल देंगे। पर वो कभी लाठी से देंगे, कभी अच्छे से देंगे, पर आपका झुकाव है वैसा ही फल आपको मिलना है, वो तो स्पष्ट है। और दोनों बाजू से ये कृष्ण ही करते हैं। तो ये जो सर्व जगत में व्यापक है, ये जो परमात्मा है, जो कभी पुरुष के रूप से आ जाता है, अच्छा अच्छा करता है, कभी काल रूप से आता है, डरा देता है, मार देता है, और वही आज एक छोटे से बालक के रूप में आया है, जो अब बताइए अपने रसात्मक स्वरूप से कितने लोगों को अपने चपेटे में लेने वाला है और कितने भक्तों को अपना भक्त बनाने वाला है। कैसे कैसे अपनी तरफ खींच खींच के ब्रज भक्तों को आकर्षित करके अपने वश में करने वाला है। तो वो चीज यहाँ पहले से ही सुखदेव जी कह रहे हैं कि इसको सामान्य बालक मत समझना, इसको नटवत वही पुरुषोत्तम है जो काल रूप से आप खत्म भी कर सकता है। और जो स्वयं पुरुषोत्तम जैसे प्रहलाद के लिए ठाकुर जी पधारे, तो भले कितना भी नरसिंह स्वरूप, कितना भी रौद्र वाला हो,
कितना भी भीषण स्वरूप हो, अंत में हिरण्यकश्यप तो मार के प्रहलाद को गोदी में बिठा के प्रेम से चाटा है। क्योंकि सिंह जो है, सिंह यानी सिंह अपना प्रेम कैसे व्यक्त करते हैं, बिल्ली की जाति के प्राणी सब कैसे व्यक्त करते हैं, चाट चाट कर। गाय भी अपने बछड़े को, बछड़ी पर चाट चाट के प्रेम व्यक्त करती है। तो सिंह के रूप में थे, नरसिंह के रूप में थे, तो प्रहलाद के जब पिता को मारा और एकदम से प्रहलाद पे गोदी में लिया और चाट चाट के प्रेम व्यक्त किया। तो से काल जैसा डरावना भी रूप हो, लेकिन सामने भक्त खड़ा है तो उसको काल नहीं मिलेगा, उसको कुछ अच्छा ही मिलेगा। और अगर व्यक्ति ही खराब है, व्यक्ति ही बहिर्मुख है, तो कृष्ण जैसा रसात का स्वरूप भी आएगा तो वो भी, पर वसात तो छोड़ो, कृष्ण 6 दिन के आएंगे, चल भी नहीं सकते थे, भी पूतना को मारेंगे क्योंकि तू है ही पूतना। तो अपन को समझना है कि अपन को असुरों की तरह रहना है कि ठाकुर जी के भक्तों की तरह रहना है। जो भगवत भक्त की तरह रहेंगे तो ठाकुर जी पुरुष रूप से आए कि काल रूप से आए, अपना भला ही होगा। और जो असुरों की तरह रहेंगे, बहिर्मुख बनकर रहेंगे, तो ठाकुर जी कोई भी रूप से आए अपने को दंडित ही करेंगे। तो इतना कह के आज का वक्तव्य यहाँ पूर्ण करता हूँ।